नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति आपके द्वारे पर। मैं हूं आपकी दोस्त लता शर्मा। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूं कार्तिक महीने में सुनने वाली पंचभिखों की कहानी के बारे में। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। एक साहूकार था। साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू कार्तिक के महीने में बहुत जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर बहू जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वह वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि ये माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वह मेरे पास आएगी, तब मैं उसकी ये माला दे दूंगा, और खुद वहां तोते का पिंजरा टांगकर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो भगवान से बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा, हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी और गुलाब जैसे रंग की थी। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीरकर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीरकर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो उसने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी, और वह बोला कि आज तो मैं आंख की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दिया कि तेरी 5 रात पूरी हो गई। फिर राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी, और उसने अपनी मोती की माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए ये रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और मेरे बेटे को आपकी बहू के नहाए हुए जल से ठीक करवा दो। साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह देखती ही नहीं। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। जय हो पंचभिखु देवता की जय हो। तो चलिए कार्तिक माह में गंगा जमुना की कहानी भी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा
और दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। जिसे देख गंगा बोली, तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली, अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा, तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे ये सोने का टका दे देना। इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 साल पूरे हो गए हैं, अब वह वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन को दे दिया और उसने कहा है कि तेरे 12 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर आओ, खाओ पियो। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की मुक्ति कराओ। जय जमुना माता की, जय गंगा मैया की। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह की तीसरी कहानी, इल्ली गुड़ियों की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था गुड़। एक दिन इल्ली बोली कि आओ गुड़, कार्तिक का स्नान करें। गुड़ बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और गुड़ नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और गुड़ राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई और उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई, तो राजा रानी दोनों बोले, ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, मुझे ये गधा चाहिए। ये सुन राजा रानी बोले, ये गधा क्या करेगी, कुछ और मांग ले, ये भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो ये गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया
उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर बात करी, जिस पर रानी ने भी जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि मैं तो सच जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और वह गधा गुड़ था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई थी तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सकेंगे। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन गुण जैसा फल किसी को न देना, किसी को न देना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।